नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन एनडीए में अभी से ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जो छोटे छोटे दल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी अपने अनुसार सीटों की मांग रख रहे हैं और एक तरह से यूं कहे कि भाजपा को अवेयर कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कितनी मांग कर सकते हैं। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के ही आधार पर सीटों की मांग कर रहे हैं, वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के रहते उनकी यह मांग कैसे पूरी हो सकती है। नीतीश कुमार को लेकर एक बात भी कही जाती है कि नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को नहीं भूलते हैं। तो क्या नीतीश कुमार 2020 का विधानसभा चुनाव भूल गए हैं? अभी आपको बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से नवल शर्मा ने जदयू ज्वाइन कर लिया है। अभी खबरें ये भी आ रही है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो आइए इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते। सर, चिराग पासवान जो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी की पार्टी का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, भाजपा से भी अच्छा रहा है, तो हमें भी अपने मन के अनुसार ही सीटें चाहिए। तो ये क्या जो चिराग पासवान की मांगे हैं वो नीतीश कुमार के रहते संभव हो पाएगी? देखिए, हम लोग बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि चिराग पासवान का अगला राजनीतिक कदम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्या होगा, और बार बार हम लोग इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के फोल्ड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको मान लेना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के फोल्ड में जैसा आप खुद कह रही हैं कि 40 सीटों की मांग हुई है, जो संभव ही नहीं है नीतीश कुमार के रहते हुए। इसको चिराग पासवान भी समझते हैं। तो सीधा रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी और उसमें अपने ताकत को दिखाएगी कि हम इतने विधानसभा क्षेत्रों में हम लड़े, इतना हमको वोट आया, हमारे इतने एमएलए जीते, ताकि आगे के सियासत का रास्ता खुल सके। 40 सीटों की मांग उन्होंने कर दी जरूर, अनऑफिशियल ऑफिशियल इसको जो कह लीजिए, लेकिन उससे कम में वो मानने वाले भी नहीं हैं। सर, लेकिन खबरें आ रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान बार बार बयानबाजियां कर रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर या दूसरे किसी मुद्दे पे, तो नीतीश कुमार भी उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। उनको भी लग रहा है कि चिराग उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कोई प्लान बना रहे हैं नीतीश कुमार चिराग से निपटने के लिए? देखिए, स्वाभाविक है कि जब 2020 के चुनाव में इतना बड़ा झटका मिल गया नीतीश कुमार को, तो अगला आदमी तो सतर्क होगा ना भाई 25 के चुनाव के लिए, कि फिर वही कहानी नहीं दोहरा दी जाए। अब जैसे ही 40 सीटों की बात हो गई, नीतीश कुमार और अलर्ट हो गए कि ये तो फिर 243 वाला कहानी शुरू हो गया फिर चिराग पासवान का। तो इसको काउंटर कैसे किया जाए? अभी आपने बताया अपने इंट्रो में, नवल शर्मा बड़े नेता हैं, उनको शामिल कराया गया है। चिराग पासवान की पार्टी के थे, उनको जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराया गया है। और आपको हम बता दें आत्मजा जी, चिराग पासवान के बहुत सारे नेताओं के संपर्क जो है अभी जनता दल यूनाइटेड के साथ बने हुए हैं। अब वो कब पार्टी में ज्वाइन करेंगे ये तो समय बतलाएगा, लेकिन संपर्क में वो लोग हैं। जैसे चिराग पासवान दावा करते हैं कि बहुत सारे पार्टियों के लोग जो है हमारे संपर्क में हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत सारे नेताओं से जो बात होती है तो वो कहते हैं कि आप घबरा क्यों रहे हैं। चिराग पासवान के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं। समय आने पर जनता दल यूनाइटेड उसका खुलासा भी करेगा। नवल शर्मा तो एक झांकी है, आगे बहुत लंबी कहानी है इसमें। सर, नवल शर्मा के जदयू में जाने से जदयू को कितना फायदा है और लोजपा को कितना नुकसान? देखिए, नफ़ा नुकसान तो जब चुनाव होता है तब पता चलता है, लेकिन राजनीति में एक परसेप्शन की भी बात होती है कि एक बुद्धिजीवी नेता, पढ़ा लिखा नेता जो वैचारिक रूप से काफ़ी मजबूत है, जो वैचारिक बात रख सकता है, अच्छी बात कर सकता है, इंटेलेक्चुअल क्लास में आता है, वो नेता आपकी पार्टी को छोड़ के जनता दल यूनाइटेड में जा रहा है। तो एक मैसेज जाता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों की जो है कदर नहीं है चिराग पासवान की पार्टी में। ये परसेप्शन जनता दल यूनाइटेड बना रहा है। नवल शर्मा के जाने के बाद ये धारा और चली है जनता दल यूनाइटेड में कि पढ़े लिखे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए, ताकि लगे कि जनता दल यूनाइटेड में पढ़ाई लिखाई का भी सम्मान होता है। अभी चल रहा है ना 9वीं पास 10वीं पास, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप उसको मॉरली इतना डाउन करना चाहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, आपको बिहार के विकास की क्या समझ है। यही मतलब है प्रशांत किशोर के बोलने का। तो जनता दल यूनाइटेड भी यही मैसेज देना चाहता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों का चिराग पासवान के पार्टी में
कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर जो आगे पीछे वाले करने वाले लोग हैं उन्हीं की चलती है, बाकी नवल शर्मा जैसे लोगों की कोई पूछ वहाँ नहीं है, इसीलिए ये जनता दल यूनाइटेड में आए। सर, अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार चिराग की पार्टी से कुछ और लोगों को तोड़ लेते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में चिराग कितने कमजोर हो जाएंगे, उनकी राजनीति पे या उनकी पार्टी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव एक ऐसा मौका होता है आत्मजा जी, जो उस समय कई नए लोग पार्टी में जुड़ जाते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो लोग जुड़ जाते हैं। 2020 में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग चिराग पासवान की पार्टी में जुट गए जिनका चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जुड़ गए, चुनाव लड़ गए वो लोग। तो फिर जब चुनाव आएगा तो जितने लोग जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे भी, उसका कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन इतना तय है कि एनडीए के फोल्ड में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की संभावना हमको कम दिखती है। एक 25 को एक मौका के तौर पर चिराग पासवान देख रहे हैं। उनका आकलन यही है, उनके पार्टी का आकलन यही है कि एनडीए के फोल्ड में चिराग पासवान और उनके पार्टी को बहुत फ़ायदा नहीं होगा। किसी दूसरे फोल्ड में चला जाए या फिर कोई अलग रास्ता बनाया जाए, इस पर विचार किया जाए। और पूरी पार्टी इसी लाइन पर अभी सोच रही है। 40 का पासा फेंक दिया गया है जो पूरा होना नहीं है, तो स्वाभाविक है एक नए पासे को फेंकने के लिए तैयारी है चिराग पासवान की तरफ से। देखिए वो पासा कब फेंका जाता है और बिहार के सियासत में वो कितना मायने रखता है। सर, आखिरी सवाल है कि अगर फिर से चिराग पासवान दूसरे पाले में चले जाते हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या 2020 की तरह फिर से नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएंगे? देखिए, कोई एक आदमी कमज़ोर होगा तो एक आदमी मजबूत होगा। 2020 के चुनाव में यही हुआ। जिस तरह से प्रशांत किशोर का कैंपेन चल रहा है, चिराग पासवान भी अगर केवल जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दें, 40 में तो ये मानेंगे नहीं, इनको तो ज़्यादा लड़वाना है चुनाव। तो वैसी परिस्थिति में तो नुकसान तो जनता दल यूनाइटेड का होगा ना। ये सब जो एंट्री हो रही है नवल शर्मा जैसे नेताओं की, वो काउंटर करने के लिए हो रहा है ना, कि पहले ही चिराग पासवान को हम इतना कमज़ोर कर सकते हैं कि वो हमको कम से कम नुकसान पहुँचाए। उसके लिए जनता दल यूनाइटेड प्रयास कर रहा है। चिराग पासवान अपनी महत्वाकांक्षा, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिसको जहां सूट करेगा राजनीति में वो अपना काम करता है। चिराग पासवान अपना काम कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड अपना काम कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में 40 सीटों की मांग करके एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चिराग पासवान एनडीए के पाले में रहकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो दूसरा विकल्प अपनाएंगे। या तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिलहाल उनके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं। एक तरफ से तो चर्चा यह भी चल रही है कि प्रशांत किशोर हमेशा से कहते रहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दलित होगा, तो शायद वह जो है चिराग पासवान को अपने पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें। बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है, देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन चिराग के हमले से बचने के लिए नीतीश कुमार ने भी अभी से प्लान बनाना शुरू कर दिया है और एक एक करके उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।